इजाज़त देने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे कोई सहाबी किसी की तरफ से कोई बात ना पहुंचाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास साफ सीना आया करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इस हदीस पाक के इस हिस्से, मुझे कोई सहाबी किसी तरफ से कोई बात ना पहुंचाए, इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं, यानी किसी की कोताही, फेले बद, आदत बद, उसने ये किया, इसने ये किया, फलां ने ये किया, फलां इस तरह कर रहा था। हदीस के इस हिस्से में मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास साफ सीना आया करो। इसका खुलासा करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, यानी किसी की अदावत, किसी से नफरत दिल में ना हुआ करे। ये भी हम लोगों के लिए बयान कानून है कि अपने सीने मुसलमानों के कीने से साफ रखो ताकि उनमें मदीने के अनवार देखो, वरना हुजूर का सीना है रहमत, नूर करामत का गंजीना है, वहां कदूरत और बोझ और कीना पहुंच ही नहीं सकता। मज़कूरा हदीस मुबारक में वारिद शुदा इरशाद गिरामी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने गुलामों से मोहब्बत की अथाह गहराइयों का पता देता है। मेरे आका आला हजरत के भाईजान मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह कितना प्यारा शेर लिखते हैं कि तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत, इतना हुजूर अपने गुलामों से, अपने उम्मतियों से प्यार करते हैं। तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत, है तरके अदब, वरना कहें हम बेफिदा हो। हदीस पाक से वो लोग इबरत हासिल करें जो कि शागिर्द की उस्ताद से, बेटे की बाप से, मुलाजिम की सेठ से, मातहत की निगरान से, मुरीद की उसके पीर से बिला मसलत शरी कमज़ोरियाँ बयान करते हैं, बुराइयाँ बयान करके गीबत का कबीरा गुनाह करने के साथ साथ उसको उनकी नज़र से गिरा देते हैं। शायद उन्हें इस बात का होश भी नहीं होता कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी खराबियों का बायस बन जाए। ज़ाहिर है जब शागिर्द अपने उस्ताद की, मातहत अपने निगरान की, मुरीद अपने पीर मुर्शिद की नज़र से गिर गया तो बेचारे का क्या अंजाम होगा। काश ये गीबत करने वाला गीबत करने से कबल खुद अपने लिए गौर कर लेता कि अगर मुझे कोई अपने पीर साहब या दीनी उस्ताद की निगाह से गिरा दे तो मुझ पर क्या गुजरे। ऐ काश पीर मुर्शिद की नज़र से हम कभी भी ना गिरें, हम हमेशा हमेशा अपने मुर्शिद गिरामी की सीधी और मीठी नज़र में रहें। सदा पीर मुर्शिद रहे मुझसे राजी, कभी भी न हो ये खफा या इलाही। ऐ काश हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों से सदा खुश रहें, कभी भी अपने निगाह इनायत से दूर ना फरमाएं, क्योंकि ना उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम कि जिसको तूने नज़र से गिरा कर छोड़ दिया। हमारी तमाम ख़ताओं को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए और हमेशा हम पर रहमत की नज़र रखे, क्योंकि अल्लाह नाराज़ हो गया तो फिर हमेशा के लिए बर्बादी और किसके दर पे जाएंगे। अल्लाह पाक को हमेशा राज़ी रखना चाहिए कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, उसके महबूब नाराज़ ना हो जाए। गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मैं नारे जहन्नम में जलूंगा यार। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा, कर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा यार। बड़ों यानी उस्तादों, निगरानों वगैरह की खिदमतों में बदल इल्तिजा के जब कोई शख्स आपके पास आकर आपकी किसी मातहत की बिला मसलत शरी गीबत करने लगे तो उसे रोक दीजिए, वरना गीबत सुनने की गुनाह में पड़ सकते हैं। अगर गीबत सुनकर गुस्सा आ गया और जुबान से कुछ निकल गया तो हो सकता है वही गीबत करने वाला मुख्ताब को यानी जिसकी गीबत कर रहा था उसको आपके अल्फाज पहुंचा दे और फिर मजीद गुनाहों भरे मसाइल शुरू हो जाए। ये भी लोग करते हैं ना, किसी की गीबत शुरू करते हैं, अब जब गीबत होती है तो अगले को गुस्सा आता है, वो कुछ बोल देता है और जो वो बोलता है अब वो बात आगे पहुंचा देते हैं या फिर अपने पास रिकॉर्ड करके सुना भी देते हैं, देखो मैं तो झूठ नहीं बोल रही है, देखो तुम्हारे बारे में उसने ये बात की है। अब बात जब अगले तक पहुंचेगी फिर मामला और आगे बढ़ जाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े कत्ल गारत न जाने कहाँ तक बात जाती है। तो वजह ये गीबत करने वाला बनता है जो चुगली कर रहा है या गीबत कर रहा है, इसने अगले को गुस्सा दिलाया तो फिर ये मामला सारा शुरू हुआ। अब गीबत तो होती सच्ची बात है कि जो सच्ची बुराई अगले की बयान कर रहा है तो वही गीबत है। तो इसलिए हमें कोई हमारे पास आके किसी की गीबत कर रहा हो, अगर हम मना कर सकते हैं तो मना करना चाहिए उसको और फ़ौरन हो सके तो तौबा भी करानी चाहिए। गीबत के बचने के तरीक़ों पर अमल ना किया हो तो अपनी आखिरत की भलाई की खातिर हाथों हाथ तौबा कर लें, उसके तकाजे पूरे कर लें, गीबत करने वाले पर इनफरादी कोशिश करके उसे भी तौबा करवा लें और जिसकी गीबत की गई है उसके मुतालिक हरगिज़ बदगुमानी मत पैदा कीजिए, ना ही उस पर अपनी शफ़क़तें कम कीजिए कि हम किसी से बड़ा प्यार करते थे, शफ़क़तें करते थे, जैसे ही उसकी गीबत हम तक वो बात पहुँची अब शफ़क़तें भी कम हो गई, मोहब्बतें भी कम हो गई,
दिल में नफरत का सिलसिला शुरू हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो कुछ किसी के बारे में बताया गया इसका कोई सबूत भी नहीं है। माज़अल्लाह ग़ीबत करने वाले के ज़रिए मिली हुई बात किसी और को बताने का जज्बा शर पैदा होते ही इस फरमान मुस्तफ़ा को ज़हन में लाएं कि किसी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे, बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे, तो ये भी झूठा शख्स है कि उसने एक बात सुनी, उस पर तहकीक ही नहीं की और आगे बयान कर दी, तो हदीस पाक में उसको झूठा फरमाया गया है। इस हदीस पाक में की हुई ममानत के मुतालिक अमल करने की नियत से उस बात को किसी के आगे बयान मत कीजिए, वरना खुद भी गीबत और तोहमत और बहतान वगैरह के गुनाहों की आफत में फंस सकते हैं। हाँ, जिसकी गीबत की गई थी उसकी तस्दीक हो जाने पर अच्छी अच्छी नियतें करके उस मातहत की ज़रूर इस्लाह फरमा दीजिए। आपको अगरचे बज़ाहिर कोई बुराई कोई बड़ाई मिल भी गई है, मगर अल्लाह कदीर की खुफिया तदबीर से हमेशा डरते रहना चाहिए। महज रस्मी कलामी नहीं, दिल की गहराइयों से आजिज़ी करते रहिए। अपनी कम मायगी कम हैसियत का इतराफ़ करते हुए अर्ज़ कीजिए, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। बाज़ लोगों को बड़ा ओहदा मिल जाता है किसी दीनी तंजीम के अंदर, दुनियावी तंजीम के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी महकमे में बड़ा ओहदा मिल गया, दीनी मिला, दुनियावी मिला, बड़े ग्रेड के हो गए, अब अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। मैं इस 22वें ग्रेड का, तो ये मेरे से नीचे है, 21वें ग्रेड का, एक ग्रेड नीचे है। उसको अपने से कम समझना, अपने से कम समझना। हर एक बंदा अपने दिल की कैफियत देख ले कि मैं ये हूँ और ये मेरा मातहत है, और उस मातहत को फिर वाकई दिल में मातहत ही समझना, अपने से डाउन समझना, अपने आप को बड़ा समझना, तो ऐसा ठीक नहीं है। खाक मुझ में कमाल रखा है, हमारा ये ज़हन होना चाहिए, ये इतराफ़ भी करना चाहिए और आजिज़ी होनी चाहिए कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। तेरा एजाज़ कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने बाल रखा है। जब भी आपके पास कोई आकर किसी की ग़ीबत करे, उस पर हर के एतमाद मत कीजिए, क्योंकि ग़ीबत करने के सबब वो फासिक हो जाता है, और फासिक की खबर मुतबर नहीं। जो ग़ीबत कर रहे वो ग़ीबत करते ही फासिक हो गया, और जो फासिक है उसकी खबर वैसे ही मुतबर नहीं होती, उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन शिहाब ज़ोहरी एक मरतबा बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया। बादशाह ने कदर नागवारी के साथ उससे कहा कि मुझे पता चला कि तुमने मेरे खिलाफ फलां फलां बात की है। उसने जवाब दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बादशाह ने इसरार करते हुए कहा कि जिसने मुझे बताया है वो कैसे झूठ बोल सकता है, सच्चा आदमी है वो। इमाम ज़ोहरी ने बादशाह को मुखातिब करके फरमाया, आपको जिसने इस तरह की खबर दी है वो तो चुगली खाने वाला हुआ है, उसने तो चुगली की, और चुगलखोर तो सच्चा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर बादशाह समझ गया, कहने लगा हुजूर आपने बिल्कुल सही फरमाया। फिर उस शख्स ने कहा कि तुम सलामती के साथ लौट जाओ। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात की। आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे मामले की तहकीक करेंगे, अगर तुम झूठे निकले तो इस आयत मुबारका के मिसदाक करार पाओगे, इन जाअकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो, और अगर तुम सच्चे हुए तो ये आयत करीमा तुम पर सादिक आएगी। हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें माफ़ कर दें। उसने अर्ज़ की, हुजूर माफ़ ही कर दें, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, ना ग़ीबतें करूँगा ना चुगलियाँ करूँगा। अल्लाह के उन पर रहमत और सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। इस शख्स ने किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िर होकर उन्हीं के दोस्त की कोई नेगेटिव बात बताई, कुछ मनफी बातें बताई। इस पर उन्होंने फरमाया कि अफसोस, तुम मेरे पास 3 बुराइयां लेकर आए, मुझे मेरे इस्लामी भाई से नफरत दिलाई, इस वजह से मेरे दिल को तशवीशों में मशगूल कर दिया, मेरे दिल को वसवसों में मसरूफ़ कर दिया। अब मैं ये सोचता रहूँगा मेरा वो दोस्त बड़ा अच्छा आदमी था, इतना ख़राब हो गया, इतना बुरा है, इतना बुरा है। अपने अमीन नफ्स पर तोहमत लगाई, यानी मैं तुम्हें अमानतदार समझता था मगर तुम तो पेट के हल्के निकले, अपना इमेज भी खराब कर दिया। तो जो भी ग़ीबत करेगा, चुगली करेगा, एक तो वो अपना इमेज खराब करता है कि लोग उसे समझते हैं ये है ही ऐसा,
पूरे मुआशरे में उसका इमेज ख़राब हो जाता है। ठीक है, बज़ाहिर लोग वो इजहार न भी करें, लेकिन अंदर से समझ जाते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, चूँकि ग़ीबतें कर रहा है, चुगलियाँ कर रहा है। और दूसरा, अपने मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त दूसरे मुसलमान भाइयों के दिलों में कम कर रहा है। मुसलमान की इज़्ज़त है, जिसने भी कलमा पढ़ा है उसकी इज़्ज़त है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई है, तो हमें भी हर मुसलमान की इज़्ज़त करनी चाहिए, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, अक्लों के दुश्मनों और मोहब्बतों के चोरों से बचो। ये चोर बदगोई करने वाले और चुगली खाने वाले हैं, और चोर तो माल चुराते हैं, जबकि ये ग़ीबतें करने वाले, ये चुगलियाँ करने वाले, ये मोहब्बतें चुराते हैं। बिल्कुल उस इलाके में, उस घर में, उस मोहल्ले में मोहब्बतों की फ़ज़ा ही ख़त्म हो जाती है। जो ये मामला करते हैं ना, इधर की बात इधर, इसकी बात उधर, उसकी बात इधर, उस घर से भी, उस ख़ानदान से भी, उस मोहल्ले से, उस इलाके से मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। मोहब्बतें ख़त्म होंगी तो फिर नफ़रतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, बदगुमानियाँ, बुग़्ज़ व कीना, अजीब किस्म की फ़ज़ा बन जाती है, बेसकूनी की, बेचैनी की। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बुराइयों से हमें बचाए। जब अपने आप को इबादत में मसरूफ़ रखेंगे तो इन चीज़ों से बच जाएंगे, वक्त ही नहीं बचेगा इन कामों का। अपना अगर हम टाइम मैनेजमेंट करें, अपना तरतीब से ज़िंदगी को गुजारें, अपने दिन को इस तरह शेड्यूल करें, फालतू बातों का टाइम ही नहीं बचेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।